स्टूडेंट्स, मैं आपको पोइट्स एंड पेन के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो करवा रहा हूँ, और मैं समरिकल भेज चुका हूँ पूरी आपकी इसमें एक वीडियो के अंदर। उसको आप याद कर लेना, और इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी में लिख लेना। कुछ आज लिख लेना, कुछ जो है कल लिख लेना। तो आधे आधे करके लिख लेना। मैं इनको भेज रहा हूँ आपके पास में और समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। तो इसको जो है आप पक्का अपने उसमें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि इस पर मैं जो है सारे इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सभी प्रकार के चैप्टर्स इसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? तो इसको जो है अभी मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, तो उसको आप ढंग से कर लो। तो ये जो है मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सबसे पहले। और ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूँ। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेना आप। पोइट्स एंड पेन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, थ्रू द मेंशन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव्स एक्टिविटीज हाउ डज द नरेटर ब्रिंग आउट द स्पेक्टल ऑफ दोज इन पावर। तो भैया बोलता है कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव की एक्टिविटी के द्वारा किस प्रकार से जो है मेंशन कर रहा है नरेटर, लेखा है कि आउट द स्पेक्ट्रल ऑफ द दोज पावर, उस समय की पावर्स को किस प्रकार से मेंशन कर रहा है। तो देखो इसमें है, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज इन बिल्डिंग दैट द वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स टेबल। तो बोलता है कि रॉबर्ट जो है जो मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो की जो बिल्डिंग थी, उसको उसको जो वह बिलीव दैट विश्वास किया जाता है कि ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के स्टेपल घोड़ों के ठहरने का स्थान था। ठीक है। ऑन द प्लेस विच वाज गुड टू बिकेम ए मेकअप रूम इन फिल्म, जो प्लेस था जहाँ पर मेकअप रूम था फिल्म बनाने के लिए, तो उस जगह के बारे में लेखक बताता है कि स्टूडियो हैड बीन मिसयूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो स्टूडियो जो है मिसयूज किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। स्पेक्टल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स हैज आल्सो बीन ब्रोट आउट व्हेन द ऑथर मेंशन दैट रॉबर्ट क्लाइव यूज्ड टू ओन सेवरल बिल्डिंग, कि जो है ब्रिटिशर्स हैज आल्सो बीन ब्रोट आउट व्हेन द ऑथर मेंशन दैट रॉबर्ट क्लाइव यूज्ड टू ओन सेवरल बिल्डिंग, कि रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी जो रॉबर्ट क्लाइव है ये बताता है कि वह किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत सारी बिल्डिंगों का यूज किया करता था। तो अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर। ऑथर ने जो जेमिनी स्टूडियो को डिस्क्राइब वर्णन किया है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है? वर्णन करना है। तो देखो ये है, द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सलून। तो क्या हेयर कटिंग सलून के द्वारा लिखा जाता था। विद इनकैंडेसेंट लाइट, बहुत बड़ी बड़ी जो चमकीली लाइटें थी। द लाइट प्लेस्ड एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन मिरर। लाइट जो लगी हुई थी चारों हर एक एंगल से लगी हुई थी, और आधा दर्जन जो है मिरर लगे हुए थे उसमें। मेड द रूम वेरी हॉट, और इनकी वजह से रूम जो है बहुत ही हॉट होता था, गर्मी होते थे उसमें। इट वॉज सो हॉट देर दैट द पीपल हुज मेकअप वाज डन देर वर सब्जेक्टेड टू ए फायरी मिस्ट्री। और इस इतना गर्म होता था कि जहाँ पर जो उन लोगों का मेकअप किया जाता था उनको बहुत ही तंगी होती थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसको लिख लेना आपने। अगला क्वेश्चन है, ए स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। बस एक बहुत तगड़ी हायरार्की जो तरतीब अपनाई जाती थी मेकअप डिपार्टमेंट में, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो इसके बारे में है, स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट सो दैट ईच मेकअप मैन वाज अलाउड दिस टास्क अकॉर्डिंग टू हिज डेजिग्नेशन। तो ये जो हायरार्की अपनाई जाती थी मेकअप डिपार्टमेंट में वो ये थी कि हर एक आदमी को अपना अपना काम करना होता था अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन, अपने पद के अनुसार। ठीक है नहीं? द चीफ मेकअप मैन अटेंडेड द चीफ
एक्टर एंड एक्टर्स। जो चीफ मेकअप मैन था वो अटेंड करता था, वो मेकअप करता था किनका, चीफ एक्टर और एक्ट्रेस का वो मेकअप करता था। ही सीनियर असिस्टेंट अटेंड द सेकंड हीरो, और उसका जो सीनियर असिस्टेंट था वो सेकंड हीरो एंड हीरोइन का करता था। द जूनियर असिस्टेंट अटेंडेड द मेन कॉमेडियन एंड द ऑफिस बॉय इन द डिपार्टमेंट डिड द मेकअप ऑफ द एक्टर्स हु प्लेड द क्राउड। और जो ऑफिस बॉय था वो जो है उस डिपार्टमेंट में जो करता था वो करता था एक्टर का, जो क्राउड का वो जो है ऑफिस बॉय था वो जो है जो उनका करता था, जो भीड़ इकट्ठी होती थी, जो भीड़ का जो है रोल करते थे उनका वो करता था। अगला है वाई डिड ऑफिस बॉय ऑफन कम टू अथर। वाई डिड द अथर देन स्टार्ट प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग। भाई ऑफिस बॉय था वो आमतौर पर लेखक के पास किस लिए आता था, और लेखक जो है भीड़ की क्यों प्रे करता था कि हमेशा जो है भीड़ की प्रेइंग क्राउड के लिए, क्राउड शूटिंग के लिए क्यों प्रेयर करता था वो, ठीक है नहीं। तो इसका अर्थ है एज द अथर वाज रॉन्गली बिलीव्ड टू हैव नो वर्क टू डू, कि अथर को जो है ये बिलीव किया जाता था कि उसके पास कोई काम ही नहीं है। द ऑफिस बॉय ऑफन कम टू हिज क्यूबिकल, ऑफिस बॉय उसके क्यूबिकल कोठरी में आता था टू गिव वन टू हिज फ्रस्ट्रेशन, उसको फ्रस्ट्रेशन करने के लिए, एंड इम्प्रेस अपॉन हिम दैट ऑफिस बॉय ए ग्रेट टैलेंट रिमेन्ड अनटैप्ड एंड वाज बीइंग वेस्टेड। और क्या है वो इसलिए होता था कि ऑफिस बॉय जो है बहुत टैलेंटेड है और ये जो है अपने आप को रिमेन्ड अनटैप्ड एंड वाज बीइंग वेस्टेड, और क्या है उसको ये उसका समय बर्बाद कर रहा है, इस प्रकार से उसको बताने के लिए और उससे बातें करता था वो, ठीक है नहीं। एज द अथर वाज बोर्ड विद द ऑफिस बॉयज, जैसे क्योंकि अथर जो है लेखक जो है ऑफिस बॉय से बहुत ही बोर्ड होता था उससे, और नेवर एंडिंग टायरेड ही प्रेड फॉर ए क्राउड शूटिंग सो दैट द बॉय वुड बी बिजी इन डूइंग द मेकअप ऑफ द क्राउड एंड वुड नॉट पेस्टर हिम। वो इस प्रकार से प्रे करता था कि भाई हमेशा जो है क्राउड शूटिंग चलती रहे और बॉय भी बिजी, ऑफिस बॉय बिजी रहे कि उसमें मेकअप करने के लिए, और वो कभी उसको परेशान करने के लिए नहीं आए। इस प्रकार से वो जो है प्रार्थना करता रहता था। अगला है व्हाट एडवांटेज डिड द ऑफिस बॉय थिंक सुब्बू हैड। तो जो है व्हाट डिड द ऑफिस बॉय थिंक सुब्बू हैड, सुब्बू जो हेड था उसके बारे में ऑफिस बॉय, सुब्बू के बारे में ऑफिस बॉय क्या सोचता था, ठीक है नहीं। तो द ऑफिस बॉय थॉट दैट सुब्बू वाज इन नो वे सुपीरियर टू हिम इन टैलेंट और एजुकेशन। ऑफिस बॉय सोचता था कि जो सुब्बू है कि वो जो है कोठामंगल सुब्बू उसका पूरा नाम था, वो जो है उससे ऑफिस बॉय सोचता था कि उससे जो है टैलेंट भी नहीं है और उसकी एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है। इट वाज ड्यू टू सुब्बू बर्थ इन ब्राह्मण फैमिली, कि वो क्या इसका कारण क्या है, सुब्बू जो एक ब्राह्मण फैमिली से में जन्म लिया है, दैट ही हैड गोट ए लीड ओवर हिम एंड हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर ओपनिंग। और इस प्रकार से जो है उसको ज़्यादा उसका अचीवमेंट मिल जाता है और वो ज़्यादा उसके बारे में बेटर के बारे में वो दर्शाता है। अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलती है उसको ब्राह्मण होने के नाते, एंड एक्सपोजर उसको ज़्यादा क्या है अवसर मिलते हैं। दस ही हैड एन एडवांटेज ओवर हिज ऑफिस बॉय। और इस प्रकार से जो है वो ऑफिस बॉय की उसको उसके बारे में एडवांटेज देता था और उसके बारे में बताता था, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है सुब्बू वाज चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट येट ही हैड एनिमीज वाई। तो सुब्बू वाज तो बहुत ही चैरिटेबल था और इम्प्रोविडेंट था, लेकिन फिर भी उसके एनिमीज क्यों थे, भाई दुश्मन उसके क्यों थे। सबसे वो पसंदीदा था और सबको मदद करने वाला था, फिर दुश्मन क्यों थे। तो बोलता है सुब्बूस गुड क्वालिटीज़ वर ओवरलुक्ड एज हीज डिज़ायर टू प्लीज द बॉस हु वाज। सुब्बू की जो गुड क्वालिटी थी वो ओवरलुक हो जाती थी, किस पर, क्योंकि वो जो है किसके पास रहता था, बॉस के नज़दीक रहता था। द की टू हिज सक्सेस, और उसकी सक्सेस सफलता की कुंजी थी बॉस की, ठीक है ना।
दिस मेक हिम सीम लाइक ए साइकोफेंट. His son critical attitude was misconstrued as cleverance. और इस प्रकार का जो दृष्टिकोण था कि ये जो उसके पास में रहता है, इस प्रकार से लोग इसे so he had enemies such as he the office boy, all of whom blamed his for their failure in life. जिस प्रकार से इस प्रकार से कुछ एनिमी है, जिस प्रकार से ऑफिस बॉय जो अपनी फेलियर ऑफ लाइफ के लिए सुब्बू को ही जिम्मेदार ठहराता था. तो इस प्रकार से जो है ये वो होता था. ठीक है नहीं. तो अब इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द लायर लॉस हिज जॉब, व्हाट वाज फनी अबाउट इट. अगला है और इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आया है, व्हाट मेड द लायर लॉस हिज जॉब, व्हाट डज द राइटर फाइंड सो फनी अबाउट द सिचुएशन. तो किस प्रकार से जो है लायर ने अपनी नौकरी खोई और किस प्रकार से उसके लिए एक फनी सिचुएशन उसने क्रिएट की. बोलता है द क्लोजिंग, द क्लोजिंग डाउन ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट बाय द बॉस मेड द लायर्स लॉस हिज जॉब. जब बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया तो लायर ने भी अपनी उसकी नौकरी भी चली गई. द राइटर फाउंड दिस सिचुएशन फनी बिकॉज ही थॉट दैट दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लायर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट वर आस्क्ड टू गो होम. क्योंकि वो बोलता है कि इस प्रकार से जो है फनी बिकॉज बता रहा है क्योंकि ये हिस्ट्री के अंदर शायद ओनली इंस्टेंस हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में, जबकि लायर ने जॉब खोई है और पोइट्स को घर जाने के लिए कहा गया है. ठीक है नहीं. अगला है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो अबाउट कम्युनिज्म. जो खादी के बारे में है जेमिनी स्टूडियो में और कम्युनिज्म के बारे में जेमिनी स्टूडियो में क्या विचार थे. ठीक है कि नहीं. तो देखो, द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो वर अगेंस्ट कम्युनिज्म एज दैट वाज द प्रिविलेजिंग पॉलिटिकल नोशन इन साउथ इंडिया. क्या है, खादी जो पोइट्स जो खादी पहनने थे जेमिनी स्टूडियो में, उसका क्या है, कम्युनिज्म था जो कि प्रिविलेजिंग पॉलिटिकल नोशन बन गया था इन साउथ एशिया में. ए कम्युनिस्ट टू दैम वाज ए गॉडलेस मैन. और कम्युनिस्ट क्या होते थे, एक गॉडलेस मैन होते थे. हैड नो फिलियल और कंजुअल लव. उनके पास में किसी प्रकार का परिवार का कंजुअल लव नहीं था. उन्हें कुड अनहेस्टिंगली किल हिज पेरेंट्स और चिल्ड्रन. और वो इस प्रकार से होते हैं कि वो अपने बच्चों को और पेरेंट्स की भी हत्या कर सकते हैं. एंड वाज ऑलवेज आउट टू काज एंड सेपरेट वायलेंस एंड अनरेस्ट. वो हमेशा वायलेंस और अनरेस्ट फैलाते रहते हैं. ठीक है ना. इस प्रकार से ये होते हैं कम्युनिज्म वाले. तो अगला है, वाई डिड स्टेफन स्पेंडर विजिट जेमिनी स्टूडियो. स्टेफन स्पेंडर ने जेमिनी स्टूडियो को विजिट क्यों किया था. तो ये क्वेश्चन आंसर है, स्टेफन स्पेंडर वाज एन एंटी कम्युनिस्ट सिमिलर टू द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो. स्टेफन स्पेंडर था वो क्या है, एंटी कम्युनिस्ट था, जिस प्रकार से जेमिनी स्टूडियो के लोग भी एंटी कम्युनिस्ट थे. He had been invited by the boss to talk about his journey into communism and his return after being disillusioned with communism. और उस बॉस ने उसको बुलाया था ये बताने के लिए कि भाई आप जो बताओ अपनी जर्नी जो कम्युनिज्म के अंदर गए हैं तो शुरुआत में, और जब वहाँ से निकले हैं डिसइल्यूशनड के, निराश होकर के वहाँ से निकले हैं, तो जो मतलब उनकी जो आपके जो इच्छाएं हैं वो डिसइल्यूशनड हुई हैं वहाँ पर, और इसके कारण आप वहाँ से निकले हैं. तो उसके बाद में जाने से लेकर के निकलने तक की जर्नी के बारे में बताओ, इस जर्नी के बारे में बताओ यहाँ पर, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो के लोग जो एंटी कम्युनिज्म थे और इस प्रकार से बॉस भी जो है वो जो स्टेफन स्पेंडर है वो भी एंटी कम्युनिज्म था, इसलिए उसको बुलाया गया था. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द कैंटीन प्ले एट द जेमिनी स्टूडियो. जेमिनी स्टूडियो में कैंटीन प्ले का क्या रोल होता था. तो कैंटीन एट द जेमिनी स्टूडियो, ये बोलते हैं कि द कैंटीन एट द जेमिनी स्टूडियो प्लेड द रोल ऑफ गिविंग लेजर एंड एंटरटेनमेंट टू द एम्प्लॉयज
as it supplied good coffee at all time of the day and for the most part of the night। तो क्या है, जमनी स्टूडियो के अंदर जो बहुत ही इंटरमीडिएट में होता है वहाँ कैंटीन के अंदर, और वहाँ पर जो हमेशा जो है बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी पूरे दिन भर और रात के अधिकतर भाग में। एज प्रोविजन हैड बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन मद्रास, और मद्रास के गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पर जो है क्या है कॉफ़ी जो बाहर बंद कर दी गई थी, इम्पोज कर दी गई थी। मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, वहाँ पर एक कप ऑफ कॉफ़ी मिल जाती थी। वाज रेदर ए सेटिस्फाइंग इंटरटेनमेंट, जो है वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फाइंग संतोषजनक इंटरटेनमेंट हो जाता था। ठीक है नहीं। तो अगला क्वेश्चन है ये, what shows that Bose knew very little about the poet who was visiting जमिनी स्टूडियो। ये क्या चीज़ दर्शाती है कि जो बोस था वो जमिनी स्टूडियो के में जो पोइट ने विजिट की थी उसके बारे में बहुत ही कम जानता था। तो ये क्या चीज़ दर्शाती है, तो इसमें पता चलता है, देखो, इट वॉज ऑब्वियस दैट द बोस न्यू वेरी लिटल अबाउट द पोइट हु वाज विजिटिंग जमिनी स्टूडियो। ये बिल्कुल सही बात है कि स्पष्ट है कि जो बोस जो है जमिनी स्टूडियो के बारे में जो विजिट किया था पोइट ने स्टेफन स्पेंडर ने, उसके बारे में बहुत कम जानता था। बिकॉज द बोस स्पीच इट वाज वेगू ऑल्दो इट वाज पीपल्ड विद वर्ड्स सच एज फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि बोस ने जो स्पीच की थी वो उसके बारे में कम थी और फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा थी। और जमिनी स्टूडियो के जो पोइट ने विजिट किया था स्टेफन स्पेंडर ने, उसके बारे में कम थी, कुछ नहीं कहा था उन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बॉस ऑफ जमिनी स्टूडियो हैड नथिंग टू डू विथ स्पेंडर्स पोइट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। बॉस ऑफ जमिनी स्टूडियो के पास में कुछ भी कहने के लिए था स्पेंडर्स पोइट्री के लिए, लेकिन एंड विद, और इसके लिए भी गॉड दैट फेल्ड ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन, और इस लाइन के सिग्निफिकेंस के बारे में बताएं। ठीक है ना, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो इसको जो है इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको ढंग से। दिस लाइन इज significant as the boss had only invited Stephen Spender to Gemini Studio because he was a contributing author to the book। वो जो उसने जो है बोस ने सिग्निफिकेंस इस चीज़ का ये है कि बोस ने केवल जेमिनी स्टूडियो को स्टेफन स्पेंडर को इसलिए बुलाया था कि वो जो केवल था स्टेफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ही वाज ए कंट्रीब्यूटिंग ऑथर टू द बुक, उस बुक का कंट्रीब्यूटिंग ऑथर था। द गॉड दैट फेल बुक का विच प्रेजेंटेड द फेलर ऑफ कम्युनिज्म, जो कि दर्शाती थी फेलर ऑफ कम्युनिज्म को, इसलिए उनको बताया था क्योंकि जो बोस था वो भी एंटी कम्युनिज्म था और इसमें लिखा था फेलर ऑफ कम्युनिज्म, जो बुक लिखी थी इसलिए उसको बुलाया गया था। ही हिमसेल्फ डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द स्पेंडर्स बैकग्राउंड, हालांकि जो है वो स्वयं जो है स्पेंडर्स के बैकग्राउंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता था। एंड सो स्पोक अबाउट स्पेंडर ओनली इन जनरल टर्म्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग हिम टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टूडियो, जब वो क्योंकि जब वो एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टूडियो के एम्प्लॉयज़ को जब एड्रेस कर रहा था तो उसने बहुत ही कम शब्द उसने स्टेफन स्पेंडर के लिए कहा था, उसको नॉलेज नहीं थी। ठीक है नहीं। What kind of effect does the अशोकामित्रन स्टाइल ऑफ राइटिंग हैव ऑन रीडर्स, तो किस प्रकार के जो है अशोकामित्रन की स्टाइल ऑफ राइटिंग रीडर के ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है नहीं। तो बोलता है कि अशोकामित्रन satirical style of writing has an underlying tone of humor which highlights the human foible। तो अशोकामित्रन को जो है राइटिंग में अंडरलाइन किया है ह्यूमर फेबल में, हाईलाइट द ह्यूमन फोइबल के अंदर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट एंड द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो मेक्स द रीडर आइडेंटिफाई द कॉमन फोइबल्स इन पीपल प्रेजेंट नॉट जस्ट इन द स्टोरी बट आल्सो एट द रियल लाइफ।
ये क्या है, एक इस प्रकार की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये जो है उसने एक रियल लाइफ के बारे में बताया है, इसलिए लीडर के ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेकअप रूम इन द चैप्टर पोइट्स एंड पेनकेक। जो आप जो है डिस्कस करो सिग्निफिकेंस ऑफ द मेकअप रूम के बारे में, पोइट्स एंड पेनकेक के बारे में। तो ये जो है इसमें है, द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो इज़ द सेंट्रल क्रैक्स ऑफ द स्टोरी। जो मेकअप रूम है जेमिनी स्टूडियो का, सेंट्रल क्रैक्स ऑफ स्टोरी है। इट इज़ द सेटिंग विच टेक्स अप टुवार्ड्स द सुपरफिशियलिटी ऑफ द पीपल इन लाइफ एंड ऑफ द पीपल इन स्टूडियो। तो इस प्रकार से पीपल ऑफ लाइफ और पीपल स्टूडियो के बारे में बता रहा है। द पीपल इन द मेकअप स्टूडियो only accept what is popular, much like people in reality who accept popular thing blindly। तो जो है पीपलर इन मेकअप स्टूडियो के अंदर जो है एक्सेप्ट करते हैं जो पॉपुलर, मच लाइक पीपल, लोगों को ज़्यादा चीज़ें पसंद हो वो पसंद करते हैं। और रियलिटी लाइफ में जो है क्या कहा जाता है, एक्सेप्ट पॉपुलर थिंग ब्लाइंडली, जो कि लोग जो है वस्तुओं को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये आपको दिखाई नहीं दिया इसलिए उसको थोड़ा ढंग से फिर पढ़ देता हूँ। ये बोलता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेकअप रूम इन द चैप्टर पोइट्स एंड पेनकेक। द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो इज़ द सेंट्रल क्लैक्स ऑफ द स्टोरी। द मेकअप ऑफ द जेमिनी स्टूडियो के सेंट्रल क्लैक्स ऑफ द स्टोरी का सेंट्रल क्लैक्स है ये। इट इज़ सेटिंग विच टेक्स ऑफ टुवार्ड्स ऑफ द सुपरफिशियली ऑफ द पीपल इन लाइफ। ये हमारे को दर्शाता है कि जो उनकी लाइफ की तरफ किस प्रकार से सुपरफिशियली है। एंड ऑफ द पीपल इन स्टूडियो, और पीपल स्टूडियो के अंदर क्या सुपरफिशियली है, क्या चीज़ बट सुपर है, और लाइफ में एक्चुअल लाइफ में क्या चीज़ सुपर है। द पीपल इन द मेकअप स्टूडियो ओनली एक्सेप्ट वाट ए पॉपुलर विच लाइक पीपल ऑफ द मेकअप स्टूडियो के ये एक्सेप्ट करते हैं कि वाट इज़ ए पॉपुलर विच लाइक पीपल, लोगों में क्या पॉपुलर है। इन रियलिटी हु एक्सेप्ट पॉपुलर थिंग्स ब्लाइंडली, और अपनी रियलिटी में क्या है, लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं पॉपुलर थिंग ब्लाइंडली में। ठीक है ना, अगला है, इन ऑल इंस्टेंस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड द सिंगल पर्सन ओपनली और कोर्टली। दो सभी फ्रस्ट्रेशन के द्वारा आप पाएंगे कि ये जो है एक सिंगल या पर्सन ओपनली के दो या इस प्रकार से एक ही आदमी के डायरेक्ट अंदर घुसा देखा है। डू यू थिंक इट इज़ राइट टू डायरेक्ट आवर एंगर टुवर्ड्स द समवन हु इज़ द नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द काज ऑफ एंगर। क्या बोलता है कि इसको जस्टिफाई करो कि भाई जो हमारे जो एंगर गुहार से है वो उसकी तरफ है जो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है नहीं, उसके लिए तो ये बता रहा है कि नो आई फील दैट इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू डायरेक्ट आवर एंगर टुवर्ड्स समवन हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द काज ऑफ एंगर। नहीं, हमारा जो है बोलते हैं जस्टिफाई करता है कि हमारे जो रिस्पॉन्सिबल काज ऑफ एंगर है वो उस पर्सन के प्रति नहीं है जो कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट शोज दैट द पर्सन हु डज सो नीड समवन टू ब्लेम और हिज फेलियर। तो ये अगर शो दर्शाता है कि इस प्रकार का आदमी जो कोई करता है तो उसका फेलियर है। सच ए इंडिविजुअल कम्स आउट एंड रेन एंड अनडिटरमाइंड। तो इस प्रकार के आदमी जो है अनडिटरमाइंड दृढ़ निश्चय होते हैं। ठीक है नहीं, अब आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये मैं आज कर देता हूँ आपको, लेकिन आपने सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कल कर लेना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बाद में कर लेना। एक दिन में सारे आपसे नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हुमर अनलिवेंस द ड्रेजरी ऑफ लाइफ, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ एंड द वेरिड अकाउंट ऑफ इवेंट्स एंड द पर्सनैलिटीज इन द जेमिनी स्टूडियो सर्व्स टू मेक द रीडिंग इंटरेस्टिंग एंड आल्सो एड टू द humor quotients in one's life. Taking the cue from the lesson, discuss how calmness of the mind can be achieved through light-hearted banter.
तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसको, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो क्या बोलता है, ह्यूमर यूनिट डायरेक्टरी ऑफ लाइफ वेराइटी इन स्टाइल ऑफ द वेरिड अकाउंट ऑफ इवेंट्स पर्सनलिटीज होते हैं जेमिनी स्टूडियो के अंदर, सर्व्स टू मेक द रीडिंग इंटरेस्टिंग एंड आल्सो एड टू द ह्यूमर ऑप्शन इन लाइफ, टेकिंग द क्यू फ्रॉम द लेसन, लेसन से क्यू लेते हुए डिस्कस करना है आपने। तो इसके बारे में देखो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन इज ए वेल नोन सेंग, कि जो लाफ्टर एक जो है सबसे बड़ी मेडिसिन है, मतलब हंसना जो है सबसे बड़ी दवाई है, ये आमतौर पर कहा जाता है, सबके द्वारा पता है कि सबको पता है कि हंसना जो है एक सबसे बड़ी मेडिसिन है। 10 ह्यूमर इन ए कन्वर्सेशन इंडर्स ए पर्सन टू अदर सो दैट द पर्सन इज एबल टू स्ट्राइक अप एन कन्वर्सेशन, इस प्रकार से जो ह्यूमर होना चाहिए कि पर्सन जो एक दूसरे आदमी जो है कन्वर्सेशन करने के लिए। लाफिंग एट वन सेल्फ आल्सो हेल्प टू कंट्रोलिंग स्ट्रेस एंड रिवीलिंग टेंशन, जो लाफिंग है, हंसना है, ये मनुष्य के स्ट्रेस को और उसकी टेंशन को कम करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। इट प्रमोट्स फ्रेंडशिप, और ये फ्रेंडशिप प्रमोट करता है, एंड मेक्स अस लेस इम्प्लोसिव, और हमें को लेस इम्प्लोसिव बनाता है ये। 10 अचीविंग कामलेस ऑफ द माइंड, इस प्रकार से कामलेस ऑफ माइंड को अचीव करता है इस प्रकार से ह्यूमर्स के द्वारा, हंस करके द्वारा, ठीक है नहीं। दिस इज इलस्ट्रेट द लेसन पोइट्स एंड पेन केक, ये लेसन जो पोइट्स एंड पेन को ये इलस्ट्रेट करता है, वर्णन करता है। एज वेरियस प्लेसेस बाय द नरेटर, और कई स्थानों पर नरेटर जो है इसको इलस्ट्रेट करता है, वर्णन करता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण तौर पर अप्लाइंग मेकअप द एक्टर्स इज डिस्क्राइब्ड एज स्लिपिंग मेकअप टू मेक द एक्टर्स लुक उगली, कि भाई जो है इस प्रकार से जो हंसना की वो दर्शाता है कि जैसे एक्टर्स को क्या बनाए, उगली बनाए, भद्दा बना देता है, ठीक है ना। सो दैट दे लुक प्रेजेंटेबल ऑन स्क्रीन, जो इस प्रकार जो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट किए जा सके। द स्टेटमेंट प्रेजेंट्स स्टायर एट द बस्ट एज द वर्ड उगली, वो स्टेटमेंट जो प्रेजेंट करता है एक व्यंग करता है जो कि उगली शब्द है। इज यूज्ड एन ह्यूमोरियस मैनर टू मीन गुड, और एक जो अच्छा ह्यूमोरियस मैनर मतलब एक गुड मैनर के द्वारा जो इसको उगली शब्द यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। कैरेक्टर ऑफ द ऑफिस बॉय, और दूसरा क्या होता है, दूसरा है हमारा कैरेक्टर ऑफ द ऑफिस बॉय, दूसरा है कैरेक्टर ऑफ द ऑफिस बॉय। सुब्बू एंड लीगल एडवाइज़र हैव मनी सब्सटल टचेज ऑफ ह्यूमर, और इस प्रकार से बहुत सारे टचेज ऑफ ह्यूमर है ये। द बेफल्ड रिएक्शन ऑफ द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो टू स्टेफन स्पेंडर विजिट एंड हिज इनकॉम्प्रहेंसिबल स्पीचेज अराउज ह्यूमर, और ये भी एक ह्यूमर है जो कि स्टेफन स्पेंडर का विजिट करना और इनकॉम्प्रहेंसिबल स्पीच देना। सिमिलर लाइट आर्टेड बेंटर, और इसी प्रकार लाइट आर्टेड बेंटर है उसके क्या है, उसके अंदर भी जो है ये है इज यूज्ड, लाइट आर्टेड बेंटर इज यूज्ड थ्रू आउट द टेक्स्ट टू गिव कामनेस ऑफ द माइंड ऑफ द रीडर्स, उसका जो रीड पाठकों की जो कामनेस है, शांति है, उसके थ्रू आउट ये दर्शाते हैं, ठीक है नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियो attributes his inability to rise up the ladder in work of to Subbu and the strict hierarchy followed in the film company SS वसन। क्या है, ऑफिस बॉय जो है जेमिनी स्टूडियो के अंदर है वो एट्रीब्यूट करता है इनएबिलिटी टू राइज ऑफ द लैडर टू द वर्क द सुब्बू एंड स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलोइंग इन द फिल्म कंपनी ऑफ SS वसन। हाउएवर स्ट्रिक्ट हायरार्की our action should speak more than words. Hard work, honesty and sincerely of purpose should be the mantra to success. एक्सप्लेन, तो बोले इस प्रकार से जो है हमारा स्ट्रिक्ट हायरार्की का जो है या हम स्ट्रिक्ट हायरार्की जो है हमारे लिए एक्शन है वो शुड स्पीक मोर देन वर्ड्स, इस एक एक्शन के द्वारा ज़्यादा वर्क हमको बताना चाहिए। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी के ऑफ पर्पज शुड बी मंत्र टू सक्सेस, और इनका पर्पज होता है मंत्र टू सक्सेस, आप एक्सप्लेन करना है, ठीक है नहीं। तो ध्यान दो, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, मैं कर देता हूँ अभी। अब जो है
इट इज़ एग्रीड दैट देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये स्वीकार किया जाता है कि सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट स्वीकार्य नहीं है। ओनली हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी ऑफ पर्पज शुड बी द की टू सक्सेस। केवल जो हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, ये उद्देश्य के लिए केवल की टू सक्सेस है। हाउएवर इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग अदर फॉर आवर मिसफॉर्चून, हालांकि जो है इसके अपेक्षा जो ब्लेमिंग करना हमारे मिसफॉर्चून के लिए दूसरों के लिए, एज द ऑफिस बॉय वाज डूइंग, जैसे ऑफिस बॉय कर रहा था, वी शुड फेस चैलेंज हेड ऑन, और जो हम इस प्रकार के चैलेंज स्वीकार करते हैं, वी शुड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ अवॉइडिंग दैम टू ब्रूडिंग ओवर आवर फेलियर्स। हमारे को जो है हमारे फेलियर है उसका सफलता का जो सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि हमारी सफलता को ब्रोडिंग करना, कहना, सबके सामने कह कर घूमना। इन द स्टोरी पोइट एंड पेनकेक द ऑफिस बॉय वाज नॉट ए रेडी टू एक्सेप्ट हिज फॉलो और फाइंड आउट हाउ टू ओवरकम हर्डल्स इन द पाथ टू सक्सेस। यहाँ पर जो ऑफिस बॉय है उसी को एक्सेप्ट नहीं करता है कि किस प्रकार से वो जो रास्ते पे हट गया पाथ ऑफ सक्सेस से। ही शुड हैव पैशन, उसको धैर्य रखना चाहिए फॉर हिज जॉब, अपनी जॉब के प्रति पैशन होना चाहिए उसको, ठीक है नहीं, जॉब के प्रति होना चाहिए। वाट एवर इट मे बी वर्क शुड बी वर्शिप, चाहे कोई भी काम जो है, हर एक काम जो है वो पूजा के लायक होता है। एंड वी शुड नोट टू बी डिट्रेड बाई डिवीजन ऑफ लेबर, और हमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करना चाहिए कि ये काम अच्छा है और ये काम खराब है। हमें तो हर एक काम जो है अच्छा होता है उसको काम करना चाहिए, पूजा के लायक हर एक काम। इंस्टीड वी मस्ट हैव द टेनेसिटी एंड डिटर्मिनेशन टू प्रूव वन सेल्फ, अपने आप को प्रूव करने के लिए डिटर्मिनेशन करना चाहिए हमको। जस्ट एज सुब्बू हैज़ अचीव्ड ओवर द ईयर्स, जैसे कि सुब्बू ने जो है कई सालों तक अचीवमेंट किया है। ही हैज़ डेवलप्ड द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, उसने अपनी क्वालिटी को डेवलप किया है सक्सेस के लिए। ड्यू टू विच ही हैज़ राइजन टू द पोजीशन ऑफ द नंबर 2 जेमिनी स्टूडियो ओवर द ईयर्स, जो कि जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पोजीशन पर वो पहुंच गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो राष्ट्रीय एकीकरण की बहुत तगड़ी वो थी, दर्शा रहा था। वाज द मेकअप डिपार्टमेंट बीइंग हेडेड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया सक्सेशन, क्या है ये दर्शा रहा है कि सभी यहाँ पर जो है मेकअप डिपार्टमेंट में सभी प्रकार के लोगों ने वहाँ पर एडिट किया है, वहाँ पर आए हैं। ठीक है, द नीड ऑफ द आवर इन इंडिया इज आइडियलिस्टिक सिचुएशन, ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, वेयर पीपल आर मोर टॉलरेंट टुवार्ड्स ईच अदर, जो कि वहाँ पर लोग जो है एक दूसरे को ज़्यादा सहनीय होते हैं, ठीक है नहीं। ईच अदर टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ और फंडिंग फादर्स हैड ड्रीम्ड ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ये हमारा जो समय था उस समय टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में हम जो है सभी जो एकत्रित हुए थे। व्हाट रोल कुड बी यूथ ऑफ इंडिया प्ले इन दिस रिगार्ड, और इंडिया के अंदर किस प्रकार यूथ के अंदर रोल अदा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, आगे आंसर है आपका, द यूथ ऑफ इंडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में यूथ ऑफ इंडिया का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर दिस दे नीड टू बिकम सेकुलर इन स्पिरिट, वो जो है एक आत्मा के रूप से सेकुलर धर्मनिरपेक्ष होते हैं। एंड मोर टॉलरेंट टुवार्ड्स पीपल परस्यूइंग अदर रिलीजन्स और फेथ्स, और जो यहाँ पर लोग जो है दूसरे धर्म के प्रति और उसके प्रति बहुत ही सहनीय होते हैं, ठीक है, टॉलरेंट होते हैं वो, ठीक है ना लोग। दे शुड बी more spiritual than religious, meaning that they should just no blindly follow the ritual of the religion they profess, but also understand the principle underlying the ritual। वो क्या है, they should just not blindly follow करते हैं वो रिचुअल और उनको धर्म के उनके लिए पीछे प्रोफेस बट द अंडरस्टैंड, और उनके सिद्धांतों को समझते हैं, अंडरलाइन, और सभी सिद्धांतों के रिचुअल्स को, धार्मिक उन सिद्धांतों को वो समझते हैं। इफ़ द यूथ ऑफ इंडिया वर्क टुगेदर इन सोशल काजेज बाई राइजिंग अबू द पिटनेस ऑफ दिस
देयर माइंड। अगर तो यूथ ऑफ इंडिया है ये अगर इकट्ठा होकर के सोशल काजेज़ को जानें और राइजिंग करें और अपने दिमाग से उनको फिटनेस बढ़ाएं, दे कैन सक्सेड इन बिल्डिंग द नेशन दैट आवर फाउंडिंग फादर्स हैड ड्रीम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो है हमारा जो हमारे पूर्वजों ने, फाउंडिंग फादर जो पूर्वज थे, उन्होंने स्वतंत्रता के समय जो हमारा सपना देखा था, उस सपना को ये लोग पूरा कर सकते हैं, ऑल द यूथ ऑफ इंडिया की। ठीक है, ऑल द यूथ मस्ट बी लिटरेट, सभी यूथ को लिटरेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, सो एज बिकम मोर टैलेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर से ज़्यादा टैलेंट हो सकता है और अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। दे कैन प्रमोट द वैल्यू ऑफ कंपैशन एंड लव थ्रो स्ट्रीट प्ले, म्यूजिक एंड डांस, वो जो है ज़्यादा कंपटीशन पा सकते हैं थ्रो लव के द्वारा, स्ट्रीट प्ले और डांस के द्वारा और आर्ट के द्वारा। फॉर दिस स्कूल शुड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड पार्टिज्म इन डेवलपिंग लाइफ स्किल, और इस प्रकार स्कूलों को जो नेशनल इंटीग्रेशन डेवलपमेंट के पार्टिसिपेट करना चाहिए। देन ओनली विल बी प्रोड्यूस द इंडिया दैट इज पर्सनिफाइड बाय द मेकअप डिपार्टमेंट एट जेमिनी स्टूडियो वुड सक्सेसिव हेड वर फ्रॉम द पार्ट ऑफ, और इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि जेमिनी स्टूडियो के जो हेड होते हैं, सक्सेस हेड को जो पूरे इंडिया से आए थे, तो इस प्रकार से हम जो है इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हो गए हैं और इनको लिख लेना है, याद कर लेना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।